हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम ब्लूप्रिंट के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमारा जो पीछे का कंसेप्ट है ना, उसके बारे में हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके अंदर मास होता है, वॉल्यूम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फिर हमने उसके फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ा कि मैटर किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से मिलके बना होता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, वो इन प्रॉपर्टीज से होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर यही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रखी है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई कर रखी है। ठीक है, तो अगर आपको ये तीन प्रॉपर्टी याद हो जाती हैं, अच्छे से समझ आ जाती है ना, तो आपको इनको क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? स्पेस है। वो क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इनको हमें बताना है कि भाई ये मैटर है या फिर नहीं है। ठीक है, अब हमने ये तो पता कर लिया कि भाई जितनी भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मास होता है, तो उसको मैटर बोलते हैं। बट इमेजिन करके देखो कि जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी इमेजिनेशन होती है, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, क्या वो मैटर है? क्या वो मैटर है? नहीं, क्योंकि वो जस्ट फीलिंग्स हैं, और ना ही उनको कोई स्पेस होता, मतलब ना ही वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते, और ना ही उनका कुछ मास होता। तो इनको हम मैटर्स के अंदर कैलकुलेट नहीं करते, इनको हम मैटर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आप किस तरीके से लिख सकते हो? चेयर, चेयर क्या होती है? मैटर होती है। एयर, एयर भी क्या होती है? मैटर होती है। ठीक है, लव जस्ट एक फीलिंग है, तो ये मैटर नहीं होती। स्मेल, स्मेल क्या होती है? ये भी मैटर होती है। हेट, हेट भी एक फीलिंग है, तो इसको भी हम मैटर नहीं बोलेंगे। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी एक तरीके से क्या है? एयर है, तो ये भी मैटर है। ठीक है, अब जो आलमंड होता है वो भी क्या होता है? मैटर होता है। थॉट, कॉल्ड, ये क्या होते हैं? मैटर नहीं होते, ये जस्ट एक फीलिंग्स होते हैं। ठीक है, और लेमन वाटर, ये दोनों क्या होते हैं? मैटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इनका कुछ ना कुछ मास होता है। ओके, तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? गिव द रीज़न ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका हमें प्रॉपर रीज़न बताना है कि क्या रीज़न है। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या की है? द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रिचेज योर सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि जो गर्म खाना होता है ना, उसकी स्मेल हमें बहुत दूर तक आ जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है? तो उसका रीज़न एक सिंपल सा है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, वो टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन थोड़ा स्पीड से हो जाता है। पार्टिकल्स स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो डिफरेंस क्या है? कोल्ड फूड और हॉट फूड। हॉट फूड के अंदर क्या है? टेम्परेचर कोल्ड फूड के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। तो जो हॉट फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे। ओके, तो हम लिख क्या सकते हैं? सिंस hot sizzling food has temperature higher than cold food and at higher temperature diffusion rate of particle is very fast। इसलिए क्या होता है? जो डिफ्यूज़न रेट होता है पार्टिकल का, जो मोशन होता है, पार्टिकल जिस तरीके से मूव करते हैं, वो क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी को हम बोल रहे हैं कि भाई इसका जो डिफ्यूज़न रेट है वो क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है? जो हॉट सीजलिंग फूड है उसकी स्मेल हमें दूर तक आ पाती है। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा आपको सेकंड क्वेश्चन भी। सो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है अ डाइवर इज एबल टू कट
थ्रो वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर डज दिस ऑब्जर्व शो। जो डाइवर होता है वो क्या करता है, स्विमिंग पूल के अंदर, जैसे आपने खुद ये चीज़ रियलाइज़ की होगी, जब भी हम पानी के अंदर होते हैं, हम तैरते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से वाटर को कट करते हैं। कट कैसे करते हैं, अगर हमें आगे की तरफ जाना होता है तो हम क्या करते हैं, वाटर को पीछे की ओर धकेलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और उनके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो एज इट इज़ वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और जिसको हम दूर करते हैं, मतलब जैसे हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, पीछे की तरफ मूव करते हैं। हम प्रॉपर आंसर इसका क्या लिखेंगे, इफ diver has ability to cut through water in a swimming pool, then it show that the particles of matter have a kind of force, कि उनके बीच में क्या है, फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, वर्किंग बिटवीन दैम, जो उनके बीच में काम कर रही है, जो उनको इकट्ठा रखने का काम कर रही है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर रिमेन्स टुगेदर, इसी फोर्स की वजह से वो क्या रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। लेकिन कब तक रहते हैं, जब तक हम उसके ऊपर एक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। अब जो स्विमर था, वो पानी के अंदर तैर रहा था, वो क्या कर रहा था, उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था। आगे की तरफ हम कैसे मूव करते हैं, जब आपने देखा होगा कि भाई कोई भी स्विम करता है वो किस तरीके से करता है, अपने हाथों को मूव करता है। वो क्यों मूव करता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में फोर्स होता है। तो हम एक्सटर्नल अपनी तरफ से फोर्स लगाते हैं ताकि हम आगे की तरफ मूव कर पाए। ठीक है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हम बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक अब तक आपको याद भी होगा। अगर याद नहीं हुआ तो आपको एक दो बार जैसे आप और अच्छे से वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, हमें ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन ही करने थे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। यहाँ तक कोई भी अगर डाउट है, क्वेरी है, तो आप वो चीज़ पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। और आगे हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।